Hello students, today we are going to study Economics chapter 1, the story of village Palampur. स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को जानने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में एंटर किए हो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हो और ये इकोनॉमिक्स आपके कंटेंट में पहली बार इंक्लूड हुआ है। तो ये इकोनॉमिक्स क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन इन दोनों के बारे में डील करते हैं। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन और कंजम्पशन यानी कि उपभोग, इन दोनों के बारे में हम जब आर्थिक क्रियाकलाप को डील करते हैं, यही पूरा डिटेलिंग हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। ये किसी भी लेवल पर हो सकती है, एक पारिवारिक इकाई से शुरू होकर के देश विदेश इंटरनेशनल लेवल तक जाती है। अभी हमें यहाँ क्लास 9th में कोई जीडीपी कैलकुलेट नहीं करनी है, एनडीपी कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें क्लास 10th लेवल तक ये सब चीजें पढ़नी है। अभी हम सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लियर? अब आते हैं कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्या है। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पालमपुर विलेज कहाँ है या क्यों हम विलेज पालमपुर की ही स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये जो पालमपुर है, अगर आप इसको ढूंढने जाएंगे तो ये आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसका यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लिया गया है ये समझाने के लिए कि विलेजेस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो कैसे रन करती हैं, वहाँ के लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है, कैसे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सिर्फ इसको जानने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल विलेज लिया है जिसका नाम है पालमपुर। पालमपुर ही क्यों? पालमपुर में ऐसी क्या खास बात है, उसको पहले हम डिस्कस कर लें, फिर हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने जा रहे हैं। पालमपुर जो एक गांव है, इसका कनेक्शन है, सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आगे आप इस चैप्टर की स्टोरी में पढ़ेंगे, रायगंज और ऐसे बहुत सारे इसके पास के नियर बाई एरियाज हैं, जो शहर हैं, जिनसे ये दिखाया गया है कि पालमपुर की कनेक्टिविटी है आसपास के शहरों से, बाय रोड, बाय कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी पूरी तरह से है इसकी। साथ में ये दिखाया गया है कि पालमपुर जो है वो कनेक्टिविटी होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटीज हो चाहे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो, वो पूरी तरह से शहरों से जुड़ी हुई हैं और उनके बीच में आदान प्रदान हो रहा है। अब एक टर्म दिमाग में आ रहा है कि फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या है। जब भी हम बात करते हैं किसी गांव की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, हम चूंकि इंडिया के रेफरेंस पे पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में आपको पता है कि 72% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि फार्मिंग पर ही बेस्ड है। बेसिकली जब बात आती है विलेजेस की, गाँव की, तो गाँव में मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फार्मिंग की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरऑल जितने भी 100% लोग हैं जो कि विलेजेस में रहते हैं वो सारे के सारे फार्मिंग एक्टिविटीज ही करते हैं। फार्मिंग से जुड़ी ऐसी बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं जो अभी हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, उसका इफेक्ट भी इस पर आता है। तो अब बात करें और क्या है पालमपुर में। कनेक्टिविटी के साथ हम ये जान पा रहे हैं कि यहाँ की जो भी एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरह से उन पे इफेक्ट आ रहा है शहरों का, जो कि गांव में रहने वाले लोग कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि नियर अबाउट 500 फैमिलीज हैं, जिनके बारे में आप इसमें हर फैमिली के बारे में तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन कुछ हर लेवल की कुछ एक फैमिली की स्टोरी आप इस चैप्टर में रीड करोगे कि 450 फैमिलीज हैं जो उस गांव में रहती हैं। ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि ये सारी की सारी फैमिलीज जो है वो बिलोंग करती हैं डिफरेंट कास्ट से। अब हम क्यों बात की है डिफरेंट कास्ट की, क्योंकि अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ बहुत तेजी से, इवन क्लास 8 में अभी आप पढ़ते आ रहे हो कि कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है हमारी इंडिया की इकोनॉमिक पे। तो कास्ट सिस्टम कैसे? क्योंकि ये जो ये 400 फैमिलीज हैं, इसमें से नियर अबाउट 80% फैमिलीज ऐसी हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं।
80% फैमिलीज अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं। अब क्या इफेक्ट आता है अपर कास्ट का? देखिए 1/3 ये लोअर कास्ट से हैं और 80% जो है वो ऑलमोस्ट अपर कास्ट से हैं। अब होता क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं पालमपुर एज अ विलेज और यहाँ की मेन एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज फार्मिंग एक्टिविटी। अब जो अपर कास्ट पीपल हैं, जो भी लैंड है पालमपुर में, हमें ये पूरी तरह से पता है कि फार्मिंग करने के लिए लैंड का एरिया किसी भी विलेज में फिक्स होगा, किसी भी एरिया में लैंड फिक्स होगी, लैंड को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते। अब ये जो 80% अपर कास्ट है इनके पास मेजॉरिटी लैंड है और ये जो हमारे 1/3% लोअर कास्ट पीपल बच रहे हैं इनके पास माइनॉरिटी है और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है यहाँ की इकोनॉमी पर। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक, आगे अगली चीज तो पहले हम जान लें कि पालमपुर के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें। अगली चीज इलेक्ट्रिसिटी। पालमपुर एक विलेज जरूर है लेकिन ऐसा विलेज नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो। प्रॉपर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से जो इसकी मेन एक्टिविटी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, फार्मिंग एक्टिविटी, वो बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रही है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी होने के साथ साथ उस गांव की जो भी इरिगेशन फैसिलिटी है, भाई बहुत बड़ा रोल होता है फार्मिंग एक्टिविटी में, यहाँ पर मेंशन कर दूं ताकि आपके दिमाग में ये बार बार शो होता है। फार्मिंग एक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से बेस्ड होती है इरिगेशन पर और मानसून का आपको पता है कि जितनी भी जो भी फार्मिंग है वो पूरी तरह से मानसून बेस्ड तो हो नहीं सकती है क्योंकि हर सीजन में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग का, कैसे हम क्रॉपिंग को डिवाइड करते हैं, अलग अलग मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्रॉपिंग को कैसे डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है फार्मिंग जो हमारी बेस्ड है इरिगेशन पर, वो इरिगेशन सिर्फ मानसून या रेन बेस्ड नहीं हो सकती। अगर होगी तो प्रोडक्शन हमारा बहुत लेस होगा। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर हमें अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी इलेक्ट्रिसिटी, जो इस पालमपुर विलेज में अवेलेबल है। अगली चीज, पालमपुर में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ की जो आने वाली पीढ़ी है या जो अभी करंट यहाँ के लोग हैं वो पढ़े लिखे भी हैं। ठीक, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट ने बनाकर दिए हुए हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर पालमपुर में मिल रही हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि पालमपुर में, मैं यहाँ से रफ करना चाहूंगी, पालमपुर में जो सोर्स ऑफ इनकम है, अब हम बात कर लें सोर्स ऑफ इनकम की, क्योंकि बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, इकोनॉमिक्स, और उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है भाई, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, इनकम के लिए। तो क्या लगता है आपको कि पालमपुर में सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? अगेन वही दो चीजें, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। क्लियर? फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो पालमपुर का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा एक हाइपोथेटिकल विलेज है। The question is what we are going to study in this chapter. पालमपुर विलेज हम पढ़ रहे हैं, ये हम लिटरेचर का सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमने गांव की कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, गांव का स्ट्रक्चर पढ़ा। इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर क्यों इंक्लूड किया गया, ये क्वेश्चन है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पर जो बेसिक फंडा है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया का 72% पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट है। तो फार्मिंग एक्टिविटीज या जो बचे हुए लोग हैं 28% जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी लगे हुए हैं, तो ये जो एक्टिविटीज हैं इनको करने के लिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। जब तक हमें फैक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा हम अपनी किसी भी एक्टिविटी में सक्सेस नहीं हो सकते। अब फैक्टर्स किसके नाम देंगे हम इसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्यों? क्या प्रोडक्शन सिर्फ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में होता है? हम कपड़े बनाते हैं, हम जूते बनाते हैं, मार्कर बनाते हैं, डस्टर बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, ओनली दिस इज अ प्रोडक्शन? नो, इन द फार्मिंग एक्टिविटीज क्रॉपिंग इज आल्सो अ प्रोडक्शन। हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? हम एक्टिविटी किसी भी टाइप की कर रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स जिनको हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है, जिनको बढ़ा करके हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपनी इकोनॉमी
प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन चूंकि हम पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पालमपुर हम अगेन रिपीट कर रहे हैं। पालमपुर में क्या है बेसिकली फार्मिंग, तो फार्मिंग के बारे में पढ़ना है कि पालमपुर का प्रोडक्शन मींस कि पालमपुर की फार्मिंग का प्रोडक्शन उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको कि हम बढ़ाकर पालमपुर मींस अ विलेज, जो कि इंडिया की बेसिकली हम पालमपुर का मतलब है इंडिया के विलेजेस की बात कर रहे हैं, फिर हम उन्हीं 72% लोगों पर आ रहे हैं कि उनके फैक्टर्स उनके प्रोडक्शन को हम किन चीजों के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। समझेंगे कि प्रोडक्शन है क्या और प्रोडक्शन होने के लिए क्या बेसिक नीड्स होती हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स को कैसे हम अपडेट करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले कल हमने बात करी थी कि एक्टिविटीज की बात करी थी जिसमें टर्म आया था फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हमने फार्मिंग एक्टिविटी पर ज्यादा फोर्स किया था, क्योंकि बात आपको याद होगा हमने कल कहा था कि हम इंडियन विलेजेस की बात कर रहे हैं जिसमें 72% पीपल जो हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। अब अगर फार्मिंग एक्टिविटी पे जाते हैं तो ये आप सबको पता है, कल हमने डिस्कस भी किया था कि लैंड का जो एरिया है किसी भी विलेज में किसी भी XYZ एरिया में लैंड फिक्स है, हम लैंड को बढ़ा नहीं सकते। ठीक, यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम लैंड को इंक्रीज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और दूसरी चीज अगर हम जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स को जो हम इंक्रीज कर रहे हैं या उनको अप्लाई कर रहे हैं, क्या लैंड इन चीजों को सस्टेन कर पाएगी। दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि लैंड का इंक्रीमेंट हो सकता है क्या, और दूसरी चीज कि जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं क्या लैंड उसको सस्टेन कर पाएगी। आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि उत्पादन जो हम करने जा रहे हैं उसके फैक्टर्स क्या हैं, और दूसरी चीज इसी का दूसरा टर्म जो आपको कुछ बुक्स में मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्शन के लिए किन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये दोनों एक ही टर्म है, डोंट गेट कंफ्यूज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, प्रोडक्शन क्या है, हम क्या चीज प्रोडक्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा प्रोडक्शन क्या है, क्रॉपिंग। लेकिन एक जनरल बात मैं आपको बताऊं, चूंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, एक जनरल बात की प्रोडक्शन जब भी टर्म आता है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन मीन्स हम क्या चीज प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो हम गुड्स प्रोडक्ट करेंगे या सर्विसेज प्रोडक्ट करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रोडक्शन के लिए किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो, चाहे वो फार्मिंग प्रोडक्शन हो या नॉन फार्मिंग हो, उसके लिए जरूरत पड़ती है इन चार चीजों की। ये चार फैक्टर्स हैं जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, चाहे वो लैंड पर हो, फार्मिंग एक्टिविटीज के थ्रू हो या किसी इंडस्ट्री में हो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के थ्रू हो। इज इट क्लियर? क्या है वो चार चीजें, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक टर्म में एक क्वेश्चन ऐड कर दूं कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो ऐसे पूछे जाएंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, या व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। या फिर जब हम इन टर्म्स को स्टडी कर लेंगे तो इन पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे डिफाइन फिजिकल कैपिटल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल आर देयर, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये टर्म्स आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप बनते रहेंगे, आपको समझ में आते रहेंगे। चलिए आते हैं, हमारा पहला टर्म है लैंड। लैंड, कई बार ये टर्म हम रिपीट कर चुके हैं कि लैंड इज फिक्स्ड। अब फिर वही बात, चाहे हम गुड्स प्रोडक्ट कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोडक्ट कर रहे हैं, फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, बट लैंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। इज इट क्लियर? लैंड को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, लैंड को बढ़ा नहीं सकते। बस सेकंड क्वेश्चन पर हम जाएंगे कि जो भी हम कर रहे हैं क्या लैंड उसको सस्टेन कर सकती है, उसको हम आगे देखेंगे। कल हमने बात करी थी
एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, बहुत सारे लेबर्स की, बहुत सारे फार्मर्स की स्टोरी उसमें गिवन है। हम यहाँ इस वीडियो में स्टोरी नहीं बताने वाले आपको, क्योंकि हमें पता है यू आर द जीनियस वंस। आप जब भी बुक पढ़ोगे आप वो स्टोरी अपने आप पढ़ सकते हो। उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है हम सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो बात कर रहे थे लैंड की। आपको याद होगा कल हमने बताया था कि पालमपुर में जहाँ 450 और अराउंड फैमिलीज हैं, उसमें से कुछ 80% है जो अपर कास्ट है और 1/3 है जो लोअर कास्ट है। कास्ट का फंडा यहाँ पर हम क्यों लेकर आए थे? क्योंकि 80% जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं उनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, उनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है। अब जैसे ये देखिए, ये है लैंड, ये पालमपुर की लैंड है। इसमें से आपके बुक में सेकंड पेज पर, एनसीईआरटी में सेकंड पेज पर एक फिगर गिवन है जिसमें ऐसे 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 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड गिवन है। ये शो कर रहा है कि किस पर्सन के पास कितनी लैंड है। तो इसमें बड़े सारे फार्मर्स हैं, अपर कास्ट हैं जिनके पास लैंड एरिया ज्यादा है, कुछ है लोअर कास्ट जिनके पास एरिया कम है। या जैसे आगे अभी हम देखते हैं, बात करते हैं। लैंड फिक्स्ड है, तो फिक्स का मतलब जिसके पास जितनी लैंड है, मान लीजिए इस टुकड़े की हम बात कर रहे हैं, तो ये लैंड क्या बढ़ सकती है? नहीं। हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारे पार्ट का जो प्रोडक्शन है, अगर हम इसमें ग्रो कर रहे हैं तो इतने में ही ग्रो करना है, हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, फैक्टर्स को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे। ये टर्म हो गया। सेकेंड टर्म है लेबर। क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके फैक्टर्स की बात करते हैं, तो पहली चीज कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कैसे होगा, कैसे हम लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हायर हो। दूसरी चीज कि हम प्रोडक्शन के लिए लेबर कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। अब ये लेबर है क्या? लेबर का मतलब सिर्फ वो फिजिकल लेबर करने वाले लोग नहीं हैं जो फार्मिंग करते हैं या जो इंडस्ट्रीज में सर पे बोझा उठाते हैं या कुछ भी साफ सफाई का काम करते हैं, केवल वो लेबर नहीं है। इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब है वो सारे लोग जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एजुकेटेड पीपल हो, अनएजुकेटेड पीपल हो। भाई किसी भी तरह के प्रोडक्शन के लिए, किसी भी तरह की कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी तरह की इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें दो तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है ना। कुछ तो जो एजुकेटेड हैं और कुछ जो अनएजुकेटेड हैं, जो लो लेवल पर काम कर रहे हैं, है ना। भाई हम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहां पर अगर हम सिर्फ एक स्कूल का ही एग्जाम्पल लें आपके लेवल पे, तो वहां पर भी एजुकेटेड लोग हैं, लाइक अ टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, है ना। और अनएजुकेटेड भी तो हैं, वो जो हमारे स्कूल की साफ सफाई करते हैं, हमें पानी पिलाते हैं। तो इस तरह के दो तरह के लोगों की जरूरत पड़ी। स्किल्ड अनस्किल्ड, भाई हम फिर वही बात करेंगे, फार्मिंग में जाओ या नॉन फार्मिंग में जाओ, हर सेक्टर में स्किल्ड लोगों की जरूरत है तो अनस्किल्ड लोगों की भी जरूरत है। ट्रेन लोगों की जरूरत है तो अनट्रेन लोगों की जरूरत है। ट्रेन है, अनट्रेन है। अब ये ट्रेन अनट्रेन क्या, भाई ये भी तो लेबर्स की कैटेगरी ही है। तो कहने का मतलब है ये लेबर्स हैं जो कि ट्रेन है, अनट्रेन, स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, मतलब कि ये सारे तरह के लेबर्स हैं। क्लियर? तो ये लेबर्स हैं जो हमें किसी भी जगह पे मिलते हैं। ठीक, फिर से रिपीट करें, दिमाग से वो टर्म निकाल दीजिए कि लेबर वो नहीं है जो खेतों में काम करते हैं, या लेबर वो नहीं है जो फिजिकल वर्क करते हैं। ठीक, लेबर आपके एजुकेटेड पर्संस भी लेबर है, मींस बेसिकली वो ह्यूमन बीइंग्स जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, दे आर लेबर्स। क्लियर? अब हम थर्ड पे जाते हैं। भाई हमारे पास लैंड आ गई, हमने लेबर्स इकट्ठे कर लिए, लेकिन क्या सिर्फ लैंड में लेबर को खड़ा कर देने से प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं, हमें कैपिटल भी चाहिए। भाई अगर हम फार्मिंग एक्टिविटी ही कर रहे हैं तो हमारे पास खेत है, हमने लेबर्स ले लिए, लेकिन अब हमें उसके लिए सो करने के लिए सीड्स चाहिए, इरिगेशन की मतलब इरिगेशन की व्यवस्था करनी होगी, हमें कहाँ से लाएंगे? अब आती है बात फिजिकल कैपिटल की। तो किसी भी तरह के प्रोडक्शन के लिए जो फिजिकल कैपिटल है उसको हम दो टर्म में डिवाइड करते हैं। फिजिकल का मतलब देखिए मैं बता दूं यहाँ पर, फिजिकल कैपिटल, अगला टर्म आप पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल
हमारे पास है, जो हमारी ताकत है, जिसके दम पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब दो टर्म अलग अलग क्यों है, फिजिकल एंड ह्यूमन? फिजिकल का मतलब वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज फिजिकल है। फिजिकल पूंजी जिसे हम दो टर्म में डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड और वर्किंग। इसको अच्छे से समझिए, फिक्स्ड क्या है और वर्किंग क्या है। मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री लगाई, ठीक, हमने कोई फैक्ट्री लगाई जिसमें हम ये मार्कर बना रहे हैं, ठीक है। अब मार्कर की हमने फैक्ट्री बना ली, मशीन लगा ली, उसमें चेयर टेबल लगा ली, मशीनरी लगा ली, जो भी काम की चीजें हैं वो सारी हमने लगा ली। लैंड तो है ही, लैंड पर ही फैक्ट्री लगाई, लेबर्स ले आए, फिजिकल कैपिटल में हमने मशीनरी लगा ली। पर क्या मार्कर बनना तैयार हो जाएगा? नहीं। मार्कर बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी तो देना है। तो वो जो रॉ मटेरियल है, जो आप डे बाय डे प्रोवाइड करते जा रहे हो, जिसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, वो है वर्किंग कैपिटल। और जो आपने मशीनरी लगाई है, जो आपने सेटअप किया है, जो आपने फर्नीचर इकट्ठा किया है, वो है आपका फिक्स्ड कैपिटल। समझने की कोशिश करिए। फिक्स्ड कैपिटल किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो फार्मिंग हो नॉन फार्मिंग हो, किसी भी तरह के प्रोडक्शन के लिए फिक्स्ड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल का। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है उसे हमें डे बाय डे, वीक बाय, मतलब जैसा हमारा काम है उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल का सीधा सा मतलब है रॉ मटेरियल। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब पूंजी, ह्यूमन। अब ह्यूमन का मतलब ह्यूमन बीइंग्स, वो लोग जो हमारी कैपिटल है। यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा कि क्या ये लेबर और ह्यूमन कैपिटल एक ही हैं? नहीं, अगर ये एक होते तो मैं अलग अलग नहीं इसको बताती। लेबर्स मींस वो पीपल जो यहाँ पर काम कर रहे हैं फिजिकली, चाहे वो ट्रेन हो चाहे अनट्रेन्ड हो, एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, लेकिन फिजिकली उस प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं फिजिकली, वो है आपके लेबर्स। लेकिन ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। समझिएगा, कैपेबिलिटी का मतलब, जस्ट लाइक मैं हूं एज अ टीचर, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मैं एक एजुकेटेड लेबर हूँ, मैं स्कूल के लिए लेबर हूँ क्योंकि फिजिकली मैं वहां पर आपको टीच कर रही हूँ। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं ट्रेन्ड हूँ, मैं स्किल्ड हूँ, मैं लेबर हूँ। लेकिन उस स्कूल के लिए हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है उसका मतलब है हमारी कैपेबिलिटी, मतलब मेरे अंदर जो स्किल्स हैं, मेरी जो डिग्रीज हैं, मेरी जो क्वालिटीज हैं, मेरी क्वालिफिकेशन, जिस बल पे मैं आपको ये सब समझा पा रही हूँ, वो क्या है? वो ह्यूमन कैपिटल है। इज इट क्लियर? तो ये आपके चार थे प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, या जिसको हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं मैंने आपको बता दिया। इन चीजों को आप 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करिए, इस वीडियो को बार-बार देखिए, क्योंकि यही बेसिक है इस चैप्टर का, इवन की इकोनॉमिक्स का ही बेसिक है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम आगे इकोनॉमिक्स में बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब आगे की वीडियो में हम रीड करेंगे कि पालमपुर विलेज में फार्मिंग का क्या स्ट्रक्चर है और कैसे पालमपुर विलेज में हम इन चारों फैक्टर्स को यूज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। बेसिकली प्रोडक्शन मतलब फार्मिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। इसको हम लोग थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे।